Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are discussing a question on acidic strength. So सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर मार्क करो, जो भी आपको समझ आता है उससे, and then you can just check your answer with my explanation. So let's start. This question says arrange the following in increasing order of acidic strength. तो यहाँ पे acidic strength की बात कर दी, तो हमको एक चीज ऑलरेडी पता है कि कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया तो हमको यहाँ पर कंपेयर करना होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की। ठीक है, और यू कैन से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या होता है आपका कॉन्जुगेट बेस, तो हमको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी होती है। अगर मेरा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो मैं कहती हूँ कि वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इतना हमको समझ आया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नहीं बात करी के पीके की वैल्यू के बारे में, बट फिर भी मैं बता दूं क्योंकि क्वेश्चन में वैसे भी लैंग्वेज पूछी जा सकती है कि अगर क्वेश्चन में बोले कि आपको के या पीके ऑर्डर को सिग्निफाई करना है तो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पर देखो, आपको इतना पता चल गया कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो वो एसिडिक होगा, वो एसिड एसिडिक होगा। तो अगर वो एसिड एसिडिक है तो उसका के बहुत ज्यादा होगा, उसका पीके बहुत कम होगा। और अगर वो एसिडिक है तो के ज्यादा है, इसका मतलब बेसिक नहीं है, तो के भी कम होगा। और अगर के भी कम है तो पीके भी ज्यादा होगा। आपको ये ऑर्डर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास डाई कीटोन्स दिए हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पता करनी है, नेगेटिव चार्ज की करनी है। तो नेगेटिव चार्ज तो बनाना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा, H+ को हटा के, क्योंकि तभी तो वो एसिडिक होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो H आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर इसको हटाऊंगी और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे किया कि ये वाला H+ हटाया और यहाँ पर अब हम बना देंगे नेगेटिव चार्ज। तो मैं डायरेक्टली मेंशन कर रही हूँ, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ वाला H जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसको हटा के मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करा एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दिया। बेसिकली आपको सिमिलर पोजीशन लेनी होती है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैम अब मैं ये वाली लेना चाहता हूँ। नो, यू कैन नॉट टेक दिस। आपको सेम पोजीशन लेनी है जो आप सारे एग्जाम्पल में लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब फर्स्ट पार्ट में देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी डीलोकलाइज हो रहा है, राइट, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी डीलोकलाइज हो रहा है। और ये डीलोकलाइजेशन बेसिकली -m इफेक्ट की वजह से हो रही है, जो -m इफेक्ट है कार्बोनिल का, CO ग्रुप का। ठीक है, सो यहाँ पर दो -m इफेक्ट्स लग रहे हैं जिससे स्टेबिलिटी आ रही है फर्स्ट की। ठीक है, अब देखो सेकंड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, बट यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। जो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर सकता है, ये यहाँ पर कंपटीशन प्रोवाइड करेगा टू दिस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी रेजोनेंस कर सकता है विद दिस CO ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन एरो बनाई, ये ग्रीन एरो भी कर रही है रेजोनेंस और ये पर्पल एरो भी कर रही है। इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज को क्या मिला, कंपटीशन मिला। किससे कंपटीशन मिला, इस ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रही। ठीक है, उतना ज्यादा जो -m फैक्टर था CO ग्रुप का वो कम हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी रेजोनेंस कर रहा है इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, आया समझ। तो यहाँ पर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिली, नॉट दैट मच स्टेबिलिटी, नॉट दैट मच स्टेबलाइज्ड। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और ये इजीली सिर्फ एक CO ग्रुप से ऐसे रेजोनेट कर पा रहा है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक CO ग्रुप है, सिर्फ एक -m फैक्टर है मेरे पास जो स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को। तो मेरे को इतना समझ आया ये 3 एग्जाम्पल देखने से ही कि जो मेरा फर्स्ट है वो ज्यादा स्टेबल होगा देन योर थर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लग रहे हैं 2 -m वाले ग्रुप्स। ठीक है, और यहाँ पर लग रहा है सिर्फ एक -m वाला ग्रुप, इसीलिए। ठीक है, जितना ज्यादा -m होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी नेगेटिव चार्ज की, इतना आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से मेरे को एक और चीज पता लग रही है कि जो मेरा सेकंड वाला है वो थर्ड से तो अनस्टेबल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में कंपटीशन आ रहा है और एक सीओ ग्रुप है, थर्ड वाले में कोई कंपटीशन नहीं है और एक सीओ ग्रुप है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो सेकंड वन है वो थर्ड वन से कम स्टेबल है, तो 3 ग्रेटर देन 2। इतना भी मुझे समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ मार्क कर सकते हो, आप एलिमिनेट करके देख लो, क्या पता आंसर आ जाए। तो देखो यहाँ पर थर्ड को तो 1 से अनस्टेबल बताया, ठीक है, बट सेकंड को स्टेबल बता दिया फर्स्ट से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सेकंड में सिर्फ एक सीओ ग्रुप है, फर्स्ट में 2 सीओ ग्रुप है, तो आपका ए पार्ट आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में सेकंड वन अनस्टेबल है फर्स्ट से, करेक्ट, बट थर्ड को फर्स्ट से स्टेबल बता दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वन ज्यादा स्टेबल है थर्ड से, तो आपका बी भी आंसर नहीं हो सकता। देन सी पार्ट देखो, सी पार्ट में वन कम स्टेबल है 3 से, फिर से ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर सेकंड स्टेबल नहीं है थर्ड से, यस करेक्ट, सेकंड कम स्टेबल है थर्ड से। फिर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है थर्ड से, यस फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है थर्ड से, तो यस यही मेरा आंसर होगा, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप एलिमिनेट करो आंसर्स को, आपका इजीली आंसर आ जाएगा, आपको फोर्थ वाला देखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमको तो कॉन्सेप्ट जानना है, तो फोर्थ वाला भी देखो। फोर्थ में क्यों सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर भी रेजोनेट कर रहा है, यहाँ पर डीलोकलाइज हुआ, यहाँ पर भी डीलोकलाइज हुआ और यहाँ पर भी डीलोकलाइज हुआ। तो कितने माइनस एम ग्रुप आए, 3 माइनस एम इफेक्ट लग रहे हैं। दैट इज वाई 4-1 इज द मोस्ट एसिडिक वन। आया समझ? फर्स्ट में 2 सीओ ग्रुप थे, फोर्थ में 3 सीओ ग्रुप थे, इसलिए फोर्थ ज्यादा है फर्स्ट से। देन सेकेंड और थर्ड में एक एक सीओ ग्रुप था, बट सेकेंड में कंपटीशन था, इसलिए वो सबसे लीस्ट एसिडिक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। We will meet in the next video with a new question. Till then, just study and we will meet in the next video with a new question. Thank you for watching. Bye bye.